नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मात्र 10 रुपये की ये छोटी सी चीज़ अपने गले में पहन लीजिए, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। ज़िंदगी के सारे सुख आपकी झोली में होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपके पास रखने मात्र से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में शत्रुओं से मुक्ति के लिए और साथ ही आपके जीवन में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ के लिए आपके काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये चीज़ अगर ये आप अपने पास रखते हैं या अपने गले में भी पहनते हैं तो इसके काफ़ी कुछ फ़ायदे आज हम आपको बताने वाले हैं। चाहे आपका कोर्ट कचहरी का काम रुक रहा हो, धन आपके पास टिक नहीं रहा हो, आ रहा हो जा रहा हो, किसी गंभीर रोग से आप ग्रस्त हो, बीमारी कट नहीं रही हो, बच्चे परेशान कर रहे हो, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सही ढंग से चल नहीं रहा है, कलह क्लेश घर में मचा रहता है, शांति नहीं है दिमाग में, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बस एक छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ से आपके सारे समाधान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। चीज़ को कुछ ज़्यादा आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन है इनका। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा भी साथ में दोस्तों। इसी के साथ इस चीज़ को पहनने से पहले उसके कुछ नियम कायदे हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहली बात तो उस चीज़ पर आपको श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखनी होगी। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके अंदर आस्था नहीं जगेगी, श्रद्धा भाव नहीं आएंगे, तब तक वो चीज़ नील के समान होगी। भले ही आप उसे सोने में जड़वा लें, भले ही आप उसे किसी भी चीज़ में रख लें, कहीं हीरे डायमंड में रख लें, लेकिन जब तक आपके अंदर उसके प्रति विश्वास जागृत नहीं होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल ही अगर हम आपको एक बात समझाएं कि अगर आपके कोई रिलेशनशिप में हैं आप, लेकिन अगर वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। वो रिलेशनशिप आपकी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, इतना खास उस समय तक वो चलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इस पर लागू होती है। अगर आपको इसमें ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कौन सा भी उपाय करें, चाहे आप किसी भी दिव्य शक्ति को माने, किस भी भगवान को माने, लेकिन जब तक आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, ये एक रिलेशनशिप की तरह चलता है। ये कनेक्शन जो हमारा होता है, चाहे किसी अद्भुत शक्ति से हो, चाहे यूनिवर्स से हो, चाहे भगवान से किसी भी तरह का कनेक्शन हो आपका, वो एक विश्वास पर टिका होता है। जब तक आपका विश्वास अटूट नहीं होगा, तब तक दोस्तों उस जगह आप कितनी ही भक्ति भाव कर ले, चाहे कितने ही आप उपाय कर ले, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सार्थक सिद्ध नहीं होती वो चीज़ें। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ हैं जिन्हें आपको अगर आप पहनेंगे गले में तो बहुत जल्दी आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। हिंदू धर्मों में आपने सुना होगा, रुद्राक्ष का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर हमेशा ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से गिरने वाले जल बूंदों से निर्मित हुआ है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति के पास कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती। इसके साथ ही जिस घर में रुद्राक्ष की नियमित पूजा होती है वहाँ कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन रुद्राक्ष जो होते हैं
वो कई प्रकार के होते हैं और हर एक को धारण करने के कई लाभ भी हैं। तो आइए जानते हैं कौन से रुद्राक्ष को धारण करने से कौन सा लाभ मिलता है। आज हम आपको सभी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको कौन सा फल मिलता है और आपकी कौन सी परेशानी दूर हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष की। आप लोग जानते ही होंगे वैसे तो कि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है यानी कि उसका मुंह एक होता है, ठीक है। ये एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये बहुत ही दुर्लभ माना गया है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। ये हमेशा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये जो चाहते हैं अपने आप से करवा सकते हैं। अभी हमारे साथ ये होता है दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट की जो अगर हम बात करें तो हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं होता। हमारा मन हमें जिधर ले जाना चाहता है हम उधर जाते हैं। हमारा दिमाग हमसे जो कहता है हम वो कार्य करते हैं। लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ये आपके द्वारा आपके मन को और आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम दो मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो देखिए दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है। ये तो आपको पता ही होगा अर्धनारीश्वर क्या होता है, आधे नारी और आधा नर। तो ये जो स्वरूप होता है अर्धनारीश्वर का होता है। इसे धारण करने से माँ पार्वती और शिव दोनों का आपको आशीर्वाद मिलता है। ये दो मुखी होता है, इसके दो मुख होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हमेशा आपको दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और ये बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। जिसके भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वैवाहिक कार्यक्रम घर पर आयोजित नहीं हो रहे तो आप दो मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर अग्निदेव आपसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इसे पहनने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी इंक्लूड होती है, ऊर्जा में उसकी वृद्धि होती है। यानी कि आप कुल मिलाकर इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद एक्टिव होते हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर ये आपको मिले तो आप ये भी पहन सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष जिनके चार मुख होते हैं ये साक्षात चतुरानन ब्रह्मा स्वरूप है। इसलिए इसे धारण करने वाले व्यक्ति पर हमेशा ही ब्रह्मा जी की कृपा रहती है और लेखन शक्ति के साथ वाक शक्ति भी अच्छी होती है। यानी कि जिन्हें लिखने में राइटिंग वर्क में बड़ा मज़ा आता है या जो बोलने के काफ़ी अच्छे होते हैं, जो काफ़ी अच्छे से कन्वर्सेशन कर लेते हैं, समझा पाते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, तो उन लोगों को चार मुखी रुद्राक्ष पहनने पर काफ़ी फ़ायदा होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो शिव जी का स्वरूप है। इसलिए इसे धारण करने वाले व्यक्ति नर हत्या के दोष से दूर रहते हैं और ज्ञान आध्यात्मिक में विकास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पंचमुखी रुद्राक्ष आपको मिलता है तो आपने किसी भी तरह का पाप करा हो, चाहे आपने नर हत्या क्यों नहीं करी हो, लेकिन प्रतिदिन अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, पहनते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। छह मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो ये कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। देखिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से हर प्रकार के भय से मुक्ति और आरोग्य आपको प्राप्त होता है। यानी कि आपके घर में अगर बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत परेशान है, बीमारी जा नहीं रही है, तो छह मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। इससे शत्रुओं का भी नाश होता है। अब बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। तो देखिए यह रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इसे धारण करने वाले व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और उसका समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। और देखिए असली रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए रुद्राक्ष को पानी में डालें। अगर वो रंग छोड़ रहा है तो वो नकली है, अगर नहीं छोड़ रहा है तो असली है। रुद्राक्ष को पानी में डालने पर अगर वह पानी में डूब जाए तो वो असली है, अगर वो ऊपर तैर रहा है तो वो नकली है।
ठीक है। रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डालने पर अगर उसका रंग एकदम गहरा हो जाए तो समझ लें कि वो रुद्राक्ष असली है। गहरे रंग के रुद्राक्ष को अच्छा माना जाता है, हल्के रंग वाले को नहीं। ठीक है। रुद्राक्ष की पहचान आप सुई से भी कर सकते हैं। अगर रेशा निकल रहा है तो असली है, नहीं तो नकली है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होगी। नौमुखी भी आप धारण कर सकते हैं। यमराज और मृत्यु का भय इससे कम होता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।